हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा को भांग का नशा हो जाता है, जिसके कारण वो वनराज, बापूजी, बा, घर के सभी लोगों को अपने दिल की बात कहती है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी, जब वो पाखी से अपने बच्चों के बारे में बात करेगी। फिर वो राखी दबे के पास आएगी और आकर बोलेगी कि आपको देखकर मेरा मन करता है कि आपकी बहुत पिटाई करूं। और उसके पास आती है और हंसती है कि अरे वो क्या कहते हैं, पाखी हमेशा क्या कहती है, जस्ट किडिंग। हाँ बाबा, मैं मजाक कर रही थी, आप बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल तीखी हरी मिर्च है, एकदम कड़क। पर खाने में हरी मिर्च का होना भी जरूरी होता है, नहीं तो खाना बेस्वाद हो जाता है। और उससे कहती है कि थैंक यू किंजू बेबी को मेरी झोली में डालने के लिए। ये जितनी बाहर से ब्यूटीफुल है, अंदर से भी उतनी ही ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है, हर बात में मुझे सपोर्ट करती है, मुझे बहुत समझती है। उसमें आपके और मेरे दोनों के गुण है। मेरी जैसी वो मीठी भी है, शहद जैसी, और आपके जैसी कड़क हरी मिर्ची जैसी भी है। गुस्सा आती है तो बिल्कुल कड़क हो जाती है वो। फिर वो वनराज के पास आती है और आकर बोलती है, लंबू मुच्छड़ शाह, मैंने आपको खुश करने की बहुत कोशिश की, आपकी पसंद का खाना बनाया, आपके लायक बनने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बन पाई। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाती रही और आपको मेरे शरीर से मसाले की बू आती रही। हम दोनों में 25 साल का रिश्ता था, लेकिन वो प्यार नहीं था, पर कुछ तो था। प्यार नहीं था, फिल्म के हीरो हीरोइन जैसा प्यार नहीं था, गाड़ी में वो खुले बाल में लड़कियां घूमती है वैसा प्यार नहीं था, पेड़ के इर्द गिर्द हाथ पकड़कर घूमते नाचते वैसा प्यार नहीं था, काव्या और आपके जैसा प्यार नहीं था। पर कुछ तो था जो आप, काव्या और आपके रिश्ते के बारे में मुझे नहीं बता पाए। कुछ तो था जिसने हमें 25 साल तक इस रिश्ते में बांधे रखा। कुछ तो था जो हम दोनों साथ में 25 साल तक रहे। और वही कुछ ऐसा होगा कि मेरे जाने के बाद भी आपको मेरी याद जरूर आएगी। भले ही सुख में ना सही, पर दुख में आपको मेरी याद जरूर आएगी। ये मैं जरूर जानती हूँ कि हर पल हर क्षण आपको मेरी कमी इस घर में महसूस जरूर होगी। आपको क्या, इस घर के सभी लोगों को अनुपमा की कमी महसूस जरूर होगी। इस घर से मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस घर के लोगों के दिल से, ख्यालों से मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ कहती थी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसकी दृष्टि जैसी होती उसे वैसी ही सृष्टि दिखती। मेरी नज़र में अच्छाई थी, इसलिए मुझे सब में अच्छाई दिखी। आप में भी मुझे सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखी, कभी कोई बुराई नहीं दिखी। आपकी बुराइयाँ भी मुझे अच्छाई दिखी, लेकिन आपकी दृष्टि में सिर्फ गुस्सा था, इसलिए आपको मेरे अंदर कभी कोई अच्छाई दिखी नहीं। दिखी तो सिर्फ बुराइयाँ, कमियाँ, और हमेशा आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा करते रहे। आप में दो बातें ही हैं, एक गुस्सा, एक बहुत ज़्यादा गुस्सा, और दोनों ही आपने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा किया है। अभी तक मुझे लगता था कि हम दोनों को घर वालों ने एक सुई धागे की तरह बांध रखा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें सुई धागे से बांधा नहीं, जबकि हम दोनों ही सुई धागा है जिसने इस पूरे घर को एक ही साथ बांध रखा है। हाँ, लेकिन अब इतना जरूर है कि ये सुई से धागा अलग हो चुका है, लेकिन धागा टूट चुका है और वापस से जुड़कर मजबूत बन चुका है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, धागा कितना भी मजबूत हो जाए चुभता नहीं है, और सुई हमेशा चुभती है। ये बात वो वनराज की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। और इसके बाद में घर के सभी लोगों को बोलती है कि मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन ये घर मेरे दिल से, मेरे मन से कभी नहीं जाएगा। इस घर के लोगों के लिए मेरे मन में चिंता, जो प्यार है, वो हमेशा रहेगा। और ये बात मैं जरूर जानती हूँ कि इस घर के सभी लोगों के दिल में मैं हमेशा बनी रहूंगी। और जैसे ये बात बोलकर वो घूमती है तो अचानक गिर जाती है और वनराज उसे पकड़ के लेता है, वो बेहोश हो जाती है। तो बा वनराज से कहती है कि वनराज, इसे कमरे में लेकर जा, और वनराज उसे गोद में लेकर कमरे में लेकर जाता है। वनराज की जाती बा किंजल से पूछती है, तोशु कहाँ है? तो राखी दबे कहती है कि क्लाइंट से किसी प्रोजेक्ट के संबंध में बात करनी थी, इसलिए तोशु दुबई गया है। वो सभी लोगों को बता के किसी का मूड ऑफ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया और बिना बताए गया है। फिर उधर अनुपमा को दिखाते हैं, वनराज उसे पलंग पर लेटाता है और जैसे जाता है तो अनुपमा उसकी उंगली पकड़े रखती है, तो वो उसके पास लेटता है, उसको अच्छे से उड़ाता है। फिर अनुपमा कहती है कि मैंने आपसे बहुत प्यार किया, बहुत 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 प्यार किया, वैसा ही प्यार किया जैसा राधा ने कृष्ण से किया था, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा तो प्यार मीरा के प्यार की तरह बनकर रह गया। मैंने आपसे इतना प्यार किया जितना प्यार ना अभी तक आपसे कोई कर पाया है और ना कर पाएगा।
लेकिन मैं आपसे कभी बोल नहीं पाई, लेकिन मैंने नहीं बोला, लेकिन मेरे चेहरे से तो आप साफ साफ पढ़ सकते थे ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये पूरी बातें वो नशे में बोलती है और कहती है आप मेरा पहला प्यार थे। फिर अनुपमा को वनराज करके चुप करके उसके सिर पर हाथ रख के उसे सुलाता है और उसे सुलाते सुलाते पिछली सारी बातें याद करता है कि अभी तक उसने उसके साथ में कैसे गलत व्यवहार किया है, और उसे प्यार से सुलाता है, उसके चेहरे से गुलाल को साफ करता है और उसे थपकी देकर सुलाता है। फिर उधर नीचे दिखाते हैं सभी लोग चुपचाप बैठे होते हैं तो बापूजी बोलते हैं कि मुझे चिंता है कि अगर अनुपमा को जब सुबह होश आएगा तो उससे जब सब बातें याद आएंगी तो उससे कितना बुरा लगेगा, बस मैं यही बात सोच रहा हूँ। फिर राखी दवे सबसे सॉरी बोलती है और कहती है कि ये भांग मैं ही लेकर आई थी। किंजल को गुस्सा आती है, किंजल बोलती है मॉम आप फिर से? तो राखी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये भांग अनुपमा जी ने कब कैसे पी ली, ये भांग मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं लाई थी। तो बा बोलती है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम आज उसका मन तो हल्का हो गया, उसके मन में जितना भी मलाल था वो तो निकल गया, अब उसे भी अच्छा लगेगा। इतने में वहाँ पर वनराज आता है और वनराज से बा पूछती है बहू सो गई? तो वनराज कहता है कि हाँ मैंने उसे सुला दिया है। और किंजल बोलती है पापा डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो वो कहता है डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जब वो सो के उठेगी तो अच्छा लगेगा उसे। इतनी देर में राखी दवे को जोर जोर से हंसी आती है। सब लोग बोलते कि क्या हुआ? वो बोलती है आई एम सॉरी, इस सीरियस मोमेंट में मेरे को हंसी आ रही, पर मैं क्या करूँ, मैं अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। और जोर से हंसती है। सब पूछते क्या हुआ? तो वो कहती है कि जब भी मैं मिस्टर शाह को देखती हूँ तो मुझे अनुपमा जी की वो बात याद आती है, लंबू मुच्छड़ शाह। और ये बोलकर वो जोर जोर से फिर से हंसने लग जाती है। फिर वो बोलती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है, और सबसे जय श्री कृष्ण बोलकर राखी दवे वहां से चली जाती है। उधर फिर से वनराज को दिखाते हैं, उसके पास में काव्या का वीडियो कॉल आता है। काव्या उससे बोलती है कि देखा मैंने कि मैंने जब कलर लगाने की बात की थी तो तुमने मुझे कैसे मना कर दिया, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से मजे से तुम अनुपमा के साथ में होली खेल रहे थे। तो वनराज बोलता है कि अरे बाबा मैं होली नहीं खेल रहा था, वो जबरदस्ती देखो ये सीढ़ियां भी यहीं रखी। उसे वीडियो कॉल में दिखाता है कि इस सीढ़ी से वो खुद कमरे में आ गई और जबरदस्ती वो मुझे रंग लगा रही थी। वो भांग के नशे में थी, उसे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, और उसने जो भी किया वो जबरदस्ती मेरे साथ में कल रंग लगा रही थी। काव्या को गुस्सा आती है। फिर उसकी नजर पड़ती है पीछे बेड पर जहाँ पर अनुपमा सोई होती है। तो वो फिर गुस्से में वनराज से पूछती है कि अनुपमा इस बेड पे क्या कर रही है, तुम्हारे कमरे में अनुपमा क्यों सो रही है? वनराज को बहुत गुस्सा आती है, वो फोन काट देता है। तो काव्या कहती है कि इस तरह से तुम्हें फोन नहीं काटना चाहिए था वी। फिर उधर सुबह का टाइम दिखाते हैं। अनुपमा सोकर उठती है और जैसे ही उठकर वो देखती है कि वो उस पलंग पर होती है तो वो दौड़कर उस पलंग से हटती है, लेकिन उसे चक्कर आता है तो वो वहीं बैठ जाती है और फिर वो सिर पकड़कर जाने लग जाती है। तो वनराज आता है और वनराज उसे नींबू पानी देता है। तो वो वनराज से नजरें नहीं मिला पाती, उसे हल्की हल्की पुरानी बातें याद आती है कि कल उसने क्या किया था। फिर वनराज उसे बोलता है कि नींबू पानी पी लो। वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। वनराज उसे जबरदस्ती नींबू पानी पिलाता है। फिर वनराज उससे कहता है अच्छा तो मैं लंबू मुच्छड़ शाह? तो अनुपमा कहती ऐसा किसने कहा? तो वनराज बोलता तुम ही ने तो कहा था कल, और पता है तुमने तो कह दिया, लेकिन वो राखी दवे अभी तक मुझे समधी जी और ससुर जी कह के चिढ़ाती थी और अब वो मुझे लंबू मुच्छड़ शाह कहकर चिढ़ा रही थी। कल वो बहुत हंस रही थी मेरे ऊपर। फिर कहती है अरे मुझे बताओ ना मैंने क्या क्या किया। तो वनराज उसके मजे लेते हुए बोलता है धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा कि तुमने क्या क्या किया। तो वो कहती है ये भांग सिर्फ मैंने ही पी थी या घर के और लोगों ने? तो वनराज कहता है कि किसी को पीने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने सबकी कसर पूरी कर दी थी। अनुपमा बोलती है कान्हा जी क्या करवा दिया, बताइए ना मैंने क्या कल क्या किया, पता नहीं क्या पागलपने किए होंगे, किसको क्या बोला होगा, बताइए ना मुझे। और वनराज मजे लेता है, बोलता है धीरे धीरे बोला ना तुम्हें सब याद आ जाएगा। वो फिर भी उससे फोर्सफुली पूछती है तो घर के सभी लोग इतनी देर में वहां पर आ जाते और बा आकर बोलती कि तू बा को बेटा बोल रही थी, और अनुपमा एकदम चौंक कर खड़ी हो जाती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वो अनुपमा बार बार बा से सॉरी बोलेगी और बा बोलेगी कि कोई बात नहीं, जो भी तेरे मन में था तूने बोल दिया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुमने कोई ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करी। और बोलेगी सास हूँ लेकिन तेरे से नाराज नहीं हूँ, और उसे गले लगाएगी। और वनराज को दिखाएंगे, वनराज के पास में पेपर होंगे, फिर वो अनुपमा से कहेगा 3 दिन के बाद में हमारा डिवोर्स फाइल होने वाला है तो हमें कोर्ट जाना होगा। तो अनुपमा उससे कहेगी ऐसा लग रहा है कि दिल में कुछ टूट सा गया है। तो वनराज कहता है शायद इसीलिए ना बहुत चुभन सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, और वो दोनों इसी तरह से बात करेंगे। सो गाइज ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।